बैहर नगर परिषद के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और अंतिम 1 घंटा बचा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं। इनसे समझ लेते हैं कि बैहर नगर परिषद के किस तरह की संभावनाएं वे तलाश रहे हैं, क्योंकि 27 सितंबर को यहां पर वोटिंग होने जा रही है। चुनाव प्रभारी कौन है यहाँ पर बीजेपी के? क्या नाम आपका? जुगल किशोर पांडे। पांडे जी बताएंगे क्या संभावनाएं तलाश रही बीजेपी इस चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी बैहर नगर पंचायत में पूर्ण बहुमत के साथ बैठेगी और यशवंती गुड्डा मरकाम नगर पंचायत अध्यक्ष होंगी। अच्छा, ऑफिशियल घोषणा हो गई है क्या इनकी? गौरी भाव ने ऑफिशियल जो है ना अपने सभा में ये बात कह चुके हैं। क्या प्राथमिकता को लेकर ये चुनाव आप लोगों ने मेहनत की है अभी तक? भारतीय जनता पार्टी जो पूर्व में जो रुके हुए जो विकास हैं, 5 साल कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे और जिसके कारण जो है ना यहाँ का विकास रुका रहा, अब वो विकास 30 तारीख के बाद अनवरत चलता रहेगा। तो कांग्रेस कार्यकाल में जो विकास कार्य शुरू हुए थे, जो अवरुद्ध हो गए थे, रुक गए थे, ऐसे तमाम जो कार्य है उनको पूरा कराने का विश्वास दिलाकर भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ बैहर नगर परिषद के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। हमारे साथ 15 वार्डों के बीजेपी से प्रभारी, आपका नाम? गुड्डा मरकाम। गुड्डा मरकाम मौजूद है। इनसे जान लेते हैं कि किस तरह की स्थिति 15 वार्डों में बनी हुई है इस समय। 15 वार्डों में से स्थिति ये है कि एक वार्ड हम जो है निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। वार्ड नंबर 11 से हमारी प्रत्याशी श्रीमती यशवंती गुड्डा मरकाम निर्विरोध चुनाव जीत चुकी है। एक वार्ड में चूँकि हमारी कुछ कमी के कारण पार्षद पद के जो प्रत्याशी श्रीमती रेखा भगत थी, उनका फार्म रिजेक्ट हो गया। हम 13 वार्डों में चुनाव लड़ रहे हैं और 13 का 13 वार्ड हम इस बार चुनाव में जीत रहे हैं। क्या मैनिफेस्टो क्या डिक्लेयर किया आप लोगों ने इस बार? इस बार हम बैहर के विकास को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि 2012 से 2017 तक जब भारतीय जनता पार्टी की परिषद थी और श्रीमती यशवंती गुड्डा मरकाम अध्यक्ष थी, तो इस नगर में हर मूलभूत जो समस्याएं थी उन्हें दूर करने के लिए करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए गए। और उसी के दम पर, क्योंकि हमने जो काम कराए थे और जनता ने हमारा जो काम देखी थी, 2017 से 2022 के बीच में जब कांग्रेस के अध्यक्ष पदासीन हुए, तो जितना हमने काम कराए थे बैहर की जनता जानती कि उसका 25% काम भी जो है उन 5 सालों में नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से विकास के नाम पे इस बार भारतीय जनता पार्टी को बैहर की जनता जो है भरपूर आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। और जनता जो है कॉलोनाइजर और भू माफियाओं को बड़ी समस्या बता रहे हैं विकास में बैहर के, इनके लिए क्या एक्शन प्लान है बीजेपी के पास? देखिए, भू माफिया और कॉलोनाइजर जिनको हम कह रहे हैं, एक्चुअली क्या है, बैहर में भूमि से संबंधित बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी व्यवस्थित करने की आवश्यकता, चूँकि ये ट्राइबल क्षेत्र है और ट्राइबल क्षेत्र में डाइवर्सन का एक मामला जो है वो बड़ी डिफ़िकल्ट स्थिति में। 17 सालों से बीजेपी की गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश में, बैहर में कई परिवारों को अभी तक पट्टे नहीं मिले बता रहे हैं लोग। देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं कि भूमि को लेके, भूखंडों को लेके सब अलग अलग प्रकार के भूखंड होते हैं और उन भूखंडों को लेकर मत परिवर्तन जैसी एक प्रक्रिया होती है। जिस मत परिवर्तन प्रक्रिया और जो लोग, जैसे घास की ज़मीन है, बड़े झाड़ के जंगल है, चूँकि ये ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे घास की ज़मीन, गौठान, बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल, ये जो प्लाटों के भूखंडों के जो वर्गीकरण है, उसके कारण निश्चित रूप से पट्टा देने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है और हम जो है उस दिक्कत को दूर करने के लिए पहले दिन से ही प्रयास करेंगे। तो जनता की तमाम समस्याएं जो है, दिक्कतें हैं, उसको दूर करने का पहले दिन से ही प्रयास होगा, ये कहना है गुड्डा मरकाम का, जो कि 15 वार्डों के प्रभारी है और इनकी जो पत्नी है वार्ड नंबर 11 से निर्विरोध चुनी जा चुकी है, ऐसा हम कह सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल घोषणा जो है अभी होना शेष है। 27 सितंबर को बैहर नगर परिषद के सभी वार्डों में चुनाव होंगे, जिनमें से एक वार्ड जो है वार्ड नंबर 11 निर्विरोध प्रत्याशी हो जाने की वजह से फिलहाल शून्य बना हुआ है। देखना यही होगा कि नगर परिषद बैहर में जब 30 सितंबर को नतीजे आएंगे तो किसके पक्ष में जाते हैं और किसके खिलाफ। बीजीटी न्यूज़ के लिए कमल कोडले के साथ यमलेश बंजारी।